स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। तो अभी हमारे साथ हैं आज़ाद जी। आज़ाद जी के बारे में बता दूं, बहुत टाइम पहले एक वीडियो इनका वायरल हुआ था। सीधी टक्कर लेते हैं, पुलिस प्रशासन हो चाहे वो गो तस्कर हो, काफ़ी प्रखंड हैं, काफ़ी मुखर हैं। आज़ाद जी, स्वागत है आपका। स्वागत तो आपका करूंगा कंचन टीवी का, क्योंकि ऐसे समय में आप गौ माता के लिए निकल रहे हैं, जी बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। मैं हृदय से जी जी आपको साधुवाद देता हूं। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद मैं करना चाहूँगा आपका, क्योंकि जो सेवाएं आप करते हैं उनके सामने हमारी सेवा तो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा बहुत बड़ी है। नहीं नहीं, आप लोग खड़े हैं और मेरे दीपक जैसे ये बच्चे खड़े हैं जी योद्धा। लगभग 8,000 बच्चे इस समय जी गोरक्षा दल में रजिस्टर्ड हैं, जो एक सिपाही के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। जी चाहे गो तस्करी रोकने की बात है, चाहे घायल गोवंश को बचाने की बात है, जी और दूसरे जानवरों की भी वो बच्चे निरंतर सेवा कर रहे जी हैं। तो मैं आज पूरे हरियाणा में आचार्य योगेंद्र जी और हम इन बच्चों को साधुवाद देने के लिए निकले हैं, जी क्योंकि गौ माता की सेवा वास्तव में 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा है जी और ये ईश्वरीय कार्य है। जी बिल्कुल। जैसे आप पूछते हैं कि जी भाई कैसे काम चलता है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य ईश्वर स्वयं कराता है। जी हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे आप अभी एक बधाई दे रहे थे, जी बिल्कुल। हौसला दे रहे थे मुझे। मैं मेरे अंदर नहीं हौसला, ये जो टीम है, जी गौ माता की ताकत, आप लोग अगर ना होते तो मैं सच बताता हूँ, पुलिस मुझे तस्करों से भी पहले टपका देती। क्योंकि पुलिस, सारी पुलिस को तो नहीं कहूंगा, कुछ एक लोग। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जी, कि पैसे लेकर के गौ माता को भी तो बेच क्या अब देते। भी आपकी ठनी रहती है पुलिस से? बिल्कुल, क्योंकि अंतिम समय तक हम लड़ाई लड़ेंगे, जब जी तक इस देश से नेताओं से भी ठनती है। नेता लोग हमें दुश्मन मानते हैं, जी भाई ये लोग कुछ का कुछ बोलते हैं, लेकिन राम और कृष्ण की धरती है। जी। यहाँ गौ माता का खून गिरता, कितने दुखी हो जाते हैं हम। अच्छा। स्वयं श्री कृष्ण ने गायें जी चराई, अब लॉकडाउन चला हुआ है जी तो ये बच्चे सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उपाध्यक्ष जी, एक सवाल सीधा सा मेरा आपसे। हाँ जी, गौओं की सेवा करते हैं, हाँ जी, आपके साथ युवाओं की टीम है। हाँ जी, 18 से 25 साल के युवा आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़े हैं। हाँ जी, 8,000 की टीम है। हाँ जी, गौ की सेवा करते हैं, अच्छी बात है, हाँ जी। लेकिन उन युवाओं का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, उनका भविष्य बहुत अच्छा होता है बच्चों का, क्योंकि गौ की सेवा एक तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा। जो भी बच्चे हमारे काम करते हैं या जी मीडिया के भाई या दान देते हैं, जी वो लोग स्वयं अपना अनुभव बताते हैं कि आचार्य जी, गौ माता की सेवा करने से सबसे ज्यादा मुझे सुख और शांति मिलती है, आत्मिक शांति जी जिसको बोलते हैं, जिसको ढूंढने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, जी। कहीं कहीं यात्रा करते हैं, वो जो है गौ माता की, तो देसी गौ माता की जी, सेवा करने से तो प्राप्त सीधे होती से आप जो सेवा कर रहे हैं उनको साधु बनाने वाले हैं। उनका परिवार चाहेगा कि वो रोजगार करें, कल को घर भी चलाएं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था गौ रक्षा दल हरियाणा ने की है। है? बिल्कुल, हम ऐसे बच्चों को जैसे गौ माता के जो गोबर से, मूत्र से जो दवाइयाँ बनती हैं, उनसे भी जोड़ रहे हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं बच्चों को। जी। कई जगह बच्चे हमारे इस तरह का चला रहे। दूसरे जो बच्चे गौ सेवा करते हैं, वो अपना कार्य भी करते हैं, हम उनकी वो रोजगार की पार्ट भी, टाइम करते हैं। हाँ, पार्ट टाइम करते हैं, क्योंकि टीम में बनाई हुई है इस तो समय। आप किसी को ये तो नहीं कह रहे कि आप फुल टाइम कीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए और गौ रक्षा में लग जाइए? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता। जब वो सेवा में लगते हैं, उनको गौ माता इतनी आत्मीयता प्रेरणा से दे, जुड़ जाते हैं। आत्मीयता से जुड़ जाते, और अपने अंदर से वो स्वयं बताते हैं जी, हम और सेवा, हमारा जी जी काम भी नहीं खराब होता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी सवाल पर आने वाला हूँ। क्यों ना गौ रक्षा दल हरियाणा कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि इसको आजीविका का साधन भी बना सके। यहाँ पर जैसे आपने कहा, गौमूत्र की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं या और कोई भी काम कर सकते हैं, दूध से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ताकि जो आपके गौ रक्षा दल वाले हैं उनको कहीं काम करने की आवश्यकता ना पड़े, वो वहीं पर काम करें। इस पर काम करेंगे आप लोग? बहुत अच्छा कंचन जी, आपने सवाल पूछा। ये 30 साल से मेरी सरकारों से लड़ाई चली हुई है। हमारी लड़ाई दो तीन बातों पर आधारित है। एक तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गोचरान भूमि है पूरे देश में। हम सरकारों से मांग कर रहे हैं कि भाई, गोचरान भूमि को आप केवल और केवल गाय के लिए छोड़ दे, जब कागजों में गाय के लिए। दूसरा क्या है, जो विदेशी नस्ल के टीके
नेता लोग रिश्वत खा के मंगाते हैं। अपनी जब देसी नस्ल ब्राजील में 60 लीटर दूध दे सकती है, यहाँ पे क्यों नहीं सुधार किया जाता? पोलोथीन खा करके क्यों घूम रही है? नंबर एक, जब गोचर भूमि गौशालाओं को मिल जाएगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, वहां दुधारू गायें होंगी, युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, नागरिकों को देसी गौ माता का दूध मिलेगा जिसमें A2 दूध है। अमेरिका के वैज्ञानिक इसको मानते, कैंसर रोधक तक की जो बीमारी है उनको रोकता देसी गाय का। तो सरकार उस पे काम क्यों नहीं सरकार, करती? मैं उसी पर आने वाला, तो दिक्कत कहाँ पेश आ रही है? आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आपने करके दिखाया भी है कि कितना ये फायदा हो सकता है देश को, समाज को, गायों से आपने दिखाया करके, और सरकार इस चीज को मानती है। फिर दिक्कत कहाँ है? आखिर कहाँ पे अटक गई है बात? दिक्कत यहाँ आती है जो रिश्वतखोर अधिकारी है, जिनको टिक्के आयात करने में विदेशी नस्ल के कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, या उसके नेता लोग हैं, सब दबाव में है, उसके दबाव में रहते हैं। और ये जो एक्चुअल चीज है, वास्तविक चीज है, उसको सामने नहीं आने दिया जाता, इसलिए गौ माता की बेकदरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहा भी जाता है कि बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगते हैं कि वो हिंदूवादी सरकार है, गौ माता, हिंदू माता, गौ को अपनी माता समझते हैं। तो फिर क्यों नहीं बीजेपी ध्यान दे रही गोचरण भूमि को, आप सबको, नंदीशालाओं को, गौशालाओं को देने के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रही? देखिए, एक तो मेरा निवेदन यही था कि जैसे अपने जो सीएम साहब हैं, जी मैं सीधा कहूंगा कि वो मिलने का समय ही नहीं देते। जी गोरक्षा का नाम लोगे जैसे, वो समय ही नहीं देते मिलने का, जबकि हम लोग कोई विरोध ही नहीं है किसी चीज के। हमने गाय का नाम आया तो वो मिलने का ही समय नहीं देते। अगर मिलने का समय दें तो हमको उनको बता सकते जो गौ माता की बेकदरी हो रही है, सड़कों पर घूम रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम भी पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ संघर्ष करने में थे मोदी जी को लाने के लिए। तो अपने लोग हैं, मान लो अपने लोग अपने को समय ना दे तो पीड़ा होती है। और हम लोग गाय के लिए मिलना चाहते हैं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना किसी नेता को ऊंचा नीचा दिखाना। हम लोग कहीं ना कहीं आजाद जी, कहीं ना कहीं गलती शायद गोरक्षा दल से भी हो रही है कि आप एक बैनर पे सब साधुओं को, संतों को, या स्टेट से बाहर जो हमारे गोरक्षा दल हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको आप एक मंच पर लाने की, सरकार पर दबाव बनाने की नहीं कोशिश कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। नहीं, थोड़ा इसमें रहता, देखिए कुछ लोग समन्वय की कमी है। हाँ, समन्वय की कमी है, मानता हूं मैं। क्योंकि कुछ लोग गाय की आड़ में भी फोटो खिंचवाने आ जाते हुए, मंच पे जगह नहीं मिली, हमारा नाम तो बैनर पे आया नहीं, फिर वो भाग मतलब धरातल पर वो काम नहीं करते, सिर्फ फोटो में काम होता है। फोटो में काम होता है, इसलिए कहीं न कहीं गड़बड़ी है। लेकिन मोदी जी पे हमें विश्वास है और योगी जी पे भी विश्वास है। मैं वही बात पर मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि सरकार तो करेगी, लेकिन हमें एक मंच पर आना पड़ेगा, पूरे देश में एक अभियान चलाना पड़ेगा, सबको एक मंच पर आकर पूरा एक हुजूम दिखाना पड़ेगा कि एक लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि सरकार भी काम करे, गोचरण भूमि को छोड़े, फंड दे, नस्ल सुधारी जाए और रोजगार पैदा किए जाए। क्योंकि अभी तक सिर्फ गौ को माता कहकर वहां तक बात को लिपापोती कर दी जाती है, इसको रोजगार की तरफ कोई नहीं सोच रहा। अगर रोजगार सोचेंगे तो सरकार को अपने फंड भी देना पड़ेगा, और इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ सकता है। क्या सहमत है आप? बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये काम चलेगा। क्योंकि गाय अपना ऋषि मुनियों का देश है, और गाय बचेगी तभी तो हम बचेंगे, तभी कोरोना से लड़ पाएंगे, तभी कोरोना से लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना होगा ही नहीं। जी बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा चलते चलते कंचन टीवी के दर्शकों के क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, कंचन टीवी के दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी देसी गाय माता की सेवा करें। घर में नहीं रख सकते तो एक गौशाला में जा करके एक बछड़ी को, छोटी सी बछड़ी को चाहे गोद ले करके चारा खिलाएं। और अपने बच्चों का जन्मदिन मैं कंचन टीवी के माध्यम से बताऊंगा, गौशालाओं में गौ माता को चारा खिला करके मनाए, देखना कितना आनंद आएगा। बोलिए गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की बात है। वैसे हो सकता है कि जो लोग पार्टियों में जाते हैं, इवनिंग में पब में जाते हैं, तो वो गौशाला भी जा सकते हैं। एक बार शुरू तो कीजिएगा, शायद अच्छे संस्कार मिले और आपको आनंद मिलेगा, और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी संस्कारवान बनेगी। हमारे साथ जो इस सारे पंगे की जड़ है, सफेदों में जो गोरक्षा का झंडा उठाए हैं, दीपक चौहान है। दीपक चौहान से जानने वाले हैं। दीपक, आज उपाध्यक्ष, अध्यक्ष खुद आए हैं, क्या वाकई में कोई काम में त्रुटि रह गई थी, या आपकी पीठ थपथपाने पहुंचे? देखिए,
आचार्य जी हमसे कभी दूर नहीं है, जी। हमारे पास ही है। और आज भी मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज 34 दिन से लगातार लगी हुई है। और इन बच्चों का ये हौसला बढ़ाने के लिए आचार्य जी आजाद जी और आचार्य योगेंद्र जी हमारे बीच पहुंचे हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे, कईयों को न्यार भी नहीं काटना आता था, तो लगातार ही ये सीख भी गए हैं। मतलब 34 दिन से सीख भी गए हैं, और लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने ये कहा आज मना कर देते, आज लेके नहीं चलते। क्योंकि मैं अपना ये सारे श्रेय मेरी पूरी टीम को होगा जो ये लगे हुए हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन अगर बढ़ता है, मुस्तैद है टीम आपकी? जी हमारी टीम मुस्तैद है, लेकिन थोड़ी ही चारे की व्यवस्था गड़बड़ा गई है, क्योंकि हम आज लेके आए हैं चारा। वो कंचन टीवी के जी माध्यम जी से चाहेंगे जी अपील जी जी करना? मैं सफेदोबाद ये आसपास का जो क्षेत्र है, हमारे गांव पड़ते हैं, वहाँ सभी से अपील कर रहे हैं कि भी जहाँ पे भी चारा हो, हमारा हम साइट पे भी नंबर डाल देंगे, तो जिसके पास भी चारे की व्यवस्था होती है हमें फोन करें, हम खुद भी काट के लिए आएंगे वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे दीपक चौहान कहते हैं कि चारे की समस्या आने लगी है, और अब मैं कहूंगा कैमरामैन को वो पूरी टीम को दिखा दे। पूरी टीम यहाँ पे लगी रहती है दिन रात, और ये वो बच्चे हैं जो आत्मीयता से काम करते हैं। उनको मजदूरी का लालच नहीं है और उनको संक्रमण का भी डर नहीं है। जी हाँ, सबसे विशेष बात जो है कि यहाँ पर ये डरते नहीं है, क्योंकि लोग जब घरों में दुबके बैठे हैं, लोग चिंता में हैं, घरों से निकलना पसंद नहीं करते, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़े बड़े हमारे प्रोफेशनल है, वो सब छुप गए हैं, तब ये बच्चे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये परेशानी में नहीं आते, कोरोना से नहीं डरते, क्योंकि इनको अलग जगी है गौ सेवा की। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा, और हमें बताइएगा हम कैसा काम कर रहे हैं और गौरक्षा दल कैसा काम कर रही है। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से इन्हें सुझाव दे सकते हैं। आचार्य आजाद जी हैं, योगेंद्र जी हैं, वो आपके सुझाव पर अमल करेंगे और आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि आपको भी इस गौ माता की सेवा में थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, क्योंकि कंचन टीवी भी अपना हिस्सा यहाँ पर देने आया था गौ सेवा में, और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, कैमरामैन सहयोगी विकास भाई के साथ मैं यशपाल कंचन।